ये सब नहीं मानते हैं, इसमें नहीं मानते हैं। हम कहने हैं कि यहाँ पर हम लोग 25 आदमी हैं, हमारा नाम जीतन है। अगर आप उधर से जीतन की बात कोई करेंगे तो हम सुन जाएंगे। अब अगर कोई कहे ये आदमी सुनो तो कोई सुनेगा कि क्या पागल बोल रहा है? तो उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में भी कुछ तबके के ऐसे हैं जिनका सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल स्थिति खराब हुई इतने सालों के बाद भी। अब बताइए कि एक सेक्टर वैसा है, बदकिस्मती उसी समाज के हम हैं कि जिसमें साक्षरता दर महिलाओं का 3.7 है, मर्दों का 7 पॉइंट है साक्षरता दर, और जबकि हमारा एवरेज साक्षरता दर शेड्यूल का वहाँ जनरल है 64%। तो अब जोड़ लीजिए, जनरल हुआ 64%, जनरल शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर है 28%। अब 28% और 7% और 3% कोई मैच है? आप ही को कह दिया जाए कि कैसे आप बढ़ाइएगा, तो वो जिसका 3 है, जिसका 7 है या 8 है या 10 है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ पुश कीजिएगा ना। तो वही पुश करने के लिए एक नामाकरण किया कि ये महादलित हैं, इसलिए उनको करके आज मदद किया जा रहा है एजुकेशन में भी और डेवलपमेंट वर्क्स में भी। हमने कहा ना कि शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक ये तीनों कारण है जिससे हम किसी के डेवलपमेंट और बैकवर्डनेस को जांच सकते हैं। तो जबकि दुसाध जाति के लोग हम लोगों में शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन उनका जो संपर्क रहा शुरू से जमींदारी पीरियड से आज तक, वो जमींदारों के साथ रहा। तो बाई वर्च्यू ऑफ दैट दे हैव बिकम मिलिटेंट। एक चीज़ उनका आर्थिक दृष्टिकोण से है, हर दुसाध हर गांव में आप देखेंगे हम लोग के यहाँ है कि उनको जागीर मिलती रही, 1.25 बीघा 1.5 बीघा, और इस लान पर वो अपना खेती कर करके क्या कहते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी इन कंपेयर टू अदर कम्युनिटी वो आगे रहे। तो जो मिलिटेंट हैं, एजुकेशन भी प्राप्त कर लिए, जो समृद्ध हैं थोड़ा कंपैरेटिवली, वो अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इन सब तबकों से, और उनका कोई वैसा पेशा अब नहीं है जैसा पहले था। जैसे अब चमार लोग हैं, रवि क्या कहते हैं, रविदास कहते हैं, आज उनकी भी स्थिति है कि वो चमड़ा खींचते हैं और खालते हैं। ऐसा दुसाध का तो कोई नहीं है। पहले था कि मरे हुए जो ये था उसको लोग ले जाते थे, वो डाइवर्ट होकर के चमार पर आ गया। अब दूसरे जात धोबी हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा सब कुछ हैं, लेकिन आज भी वो आँची करते हैं और ये करके ले जाते हैं। सब जगह तो वो ग्लैमर तो नहीं खुला है। तो इसी तरह से पासी हैं, तो वो भी आज भी उनका छाती में आप देखिएगा कि घट्टा पड़ा रहता है, तार पर चढ़ते हैं अब आते हैं। तो उनकी स्थिति वो है। तो ये सब को कंसिडर करके हम लोगों ने वो किया था, लेकिन बावजूद उसके हम लोग रिकंसिडर कर लिया है कि आज ज़मीन देने का मामला है, उनको हमने रख दिया है। आज चौकीदार के पद पर अधिकांश वही हैं। अभी हमको संविधान थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर हम संविधान थोड़ा हमको अलाउ करे तो हम एक करने का सोचा है कि जितना चौकीदार का पद है बिहार में, सभी दुसाधों को हम लोग दे देंगे। तो इस तरह से उनको हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। और बाकी रही बात कि अब यदि इनमें कुछ विकास की बात आ जाएगी, जिनको महादलित हमने कहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है, तो हम इसी लाइन पर लोगों को देते हैं नारा। जो लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि छोड़ो बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब की बात, इंटर कास्ट मैरिज डेवलप करो। इसीलिए कहते हैं कि दूसरा लोग जो करते हैं तुम 22 जाति हो, कम से कम तुम लोग तो आपस में मिल जाओ। और इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारा परसेंटेज इतना है, एक हो जाओगे तो राजनीति भी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ये बात लोग समझने लग गए हैं।